સુરતની હજીરાની મેસર્સ એલ&ટી કંપની દ્વારા તૈયાર થયેલી ઇન્ટરસેપ્ટર C545 સિરીઝની છેલ્લી બોટ કોસ્ટગાર્ડને અર્પણ કરવામાં આવી હતી. ડ્રગ્સ માફિયા, ઘૂસણખોરો, આતંકીઓની સામુદ્રિક હિલચાલ બાજ નજર રાખવા IBC 455 સિરીઝની છેલ્લી બોટ તટરક્ષક દળને અર્પણ કરાઈ છે. ગુજરાતમાં 1600 કિલોમીટરનો કોસ્ટલ વિસ્તાર ધરાવે છે. આ સમુદ્ર વિસ્તારમાંથી ડ્રગ માફિયા, દાણચોરો, આતંકવાદીઓની ઘૂસણખોરીને અટકાવવા સરકાર દ્વારા નિર્ણય લેવાયો છે. અને આવી તમામ દેશ વિરોધી અસામાજિક તત્વોની યોજનાને જેટી હજીરા સુરત દ્વારા તૈયાર ઇન્ટરસેપ્ટર C454 સિરીઝની બોટ નિષ્ફળ બનાવવા સક્ષમ હોવાનું કહી શકાય છે. જેમાં વધુ એક બોટ ભારતીય તટરક્ષક દળ અર્પણ કરાઈ છે. સર્વેલન્સ, રડાર અને હથિયાર સાથે સજ્જ આ બોટના કારણે તટરક્ષકોને અનેક સુવિધાઓ મળી છે. લાઇટ મટીરિયલના કારણે આ બોટ ઝડપથી સમુદ્રમાં ફરે છે. ઓછી કિંમતમાં તૈયાર થયેલી આ બોટના કારણે દુશ્મન દેશથી આવનાર ડ્રગ્સ માફિયા, ઘૂસણખોરો, આતંકવાદીઓને સામુદ્રિક हिलचाल ઉપર બાજ नजर રાખી શકાય છે. तो जो IB हमारी कमीशन हुई है इंटरसेप्टर बोट, इसमें स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट हैं, चाहे इंजन हो, चाहे नेविगेशनल रडार हो, चाहे वेपनरी सिस्टम हो. और ये जो बोट है, ये जो हमारा शिप है, ये 45 नॉट स्पीड करता है. अगर आप उसको किलोमीटर से अगर आप उसको जोड़ें तो करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा. और ये जो हमारी जो इंटरसेप्टर बोट है, ये होता है इंटरडिक्शन के लिए कि सपोज अगर आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले पता चला कि कहीं दुश्मन का कोई जहाज आ रहा है या कोई इंटेलिजेंस है, तो ये जो इंटरसेप्टर बोट है, ये कार की तरह स्टार्ट हो जाती है. 15 मिनट के अंदर ये जो है एकदम शांत अवस्था से एकदम जो है एक्टिव रोल में आ जाएगी. इस वेसल में लाइट, जैसा कि बताया था L&T शिपयार्ड के प्रोजेक्ट मैनेजर ने, जो एलॉय जो यूज़ किया है वो करीब 2.5 टाइम्स लाइटर है. तो लाइटर शिप होने से क्या होता है कि इनकी जो है स्पीड बढ़ जाती है और जो इनकी कैपेसिटी है, जो इनका इंड्योरेंस है, वो करीब 24 घंटे तक ये जो वेसल है, ये बगैर तेल, पानी के और किसी भी लॉजिस्टिक सपोर्ट के ये जा सकता है. इसका हम उपयोग 24 माइल तक करते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पर ये इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पे भी जा सकती है, जो हमारा जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, या कहीं पे भी. तो इस तरह के जो हमारे वेसल हैं पूरे इंडिया में, अंडमान से लेके लक्षद्वीप और गुजरात से लेके आपके हल्दिया तक, ये इस तरह के हमारे वेसल बेस्ड हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं तटरक्षा की सुरक्षा के लिए. ये सीरीज़ का आखिरी शिप है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के ऑर्डर और मिलेंगे. बट हमें इस बात की खुशी है मुझे कि सूरत में ये आखिरी शिप जो है इनॉग्रेट हुआ है. और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ L&T शिपयार्ड का और बाकी सभी प्रोजेक्ट मैनेजर्स का, कि जिन्होंने हमको मौका दिया कि इस वेसल की डिलीवरी यहाँ लें. और ये वेसल जो है हमारा गुजरात में आज बेस हो रहा है, जखाऊ में, जो कि बॉर्डर, जो पाकिस्तान की बॉर्डर से महत्व 70 या 80 माइल की दूरी पे है. और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे ये बेस होने के बाद में ये पहले दिन से ही अपना जो है रोल अदा करने लग जाएगा. सर, कितनी बोट्स एक्चुअली गुजरात के अंदर इस तरह के हमारे पास में 16 बोट हैं गुजरात में. और इनफैक्ट आज हमारा एक नया शिप और कमीशन हुआ है 105 मीटर का गोवा में, जो हेलीकॉप्टर कैरिंग है. और ऐसे 2 जहाज और बड़े वाले हमारे यहाँ मार्च और जून में 2 और जहाज आने वाले हैं. उसकी वजह से हमारी जो तटरक्षा की सुरक्षा है वो और जो है बिल्कुल वो हो जाएगी, जो मतलब कोई और आ नहीं पाएगा. हर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे एक हमारा जहाज वहाँ पे रहेगा. हिमांशु भट्ट फायदेमंद रहेगा ये इंटरसेप्टर बोट देश की सुरक्षा के लिए, खास करके समुद्री सुरक्षा के लिए. किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा में उसकी कोस्ट लाइन की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है. ख़ास तौर पे गुजरात का जो कोस्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल पाकिस्तान से सटा हुआ है, इसीलिए 1600 किलोमीटर की गुजरात की कोस्ट लाइन का प्रोटेक्शन, उसकी गार्डिंग भारत की सुरक्षा के लिए, गुजरात की सुरक्षा के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत महत्वपूर्ण ये कोस्ट लाइन है. और कोस्ट गार्ड का रोल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी तरह की इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, स्मगलिंग को रोकने के लिए, और कोई भी इलीगल एक्टिविटी इन वाटर्स में ना हो, इंक्लूडिंग इलीगल फिशिंग. कोस्ट गार्ड भारत की इस सुरक्षा में
बहुत महत्व की एक कड़ी है और मैं मानता हूं कि जिस क्वालिटी की ये बोट है, कोस्ट गार्ड में इसका सम्मिलित होना कोस्ट गार्ड की ताकत को और बढ़ाएगा। कोस्ट गार्ड ने हमेशा अपने आप को ग्लोरी से कवर किया है, हमेशा शानदार स्टैंडर्ड्स अचीव किए हैं। मुझे आशा है कि इसी तरह से इनके एसेट्स में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, इस कोस्ट लाइन की ओर कोई भी दुश्मन, कोई भी क्रिमिनल नज़र उठा के नहीं देख सकता। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि बोट इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए गुजरात में बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा का एक साधन साबित होगी। ऑनरेबल पाल साहब, इसमें क्या विशेषता है जो पिछली बोर्ड एक मिनट चेतन आ गया